सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से आपको खबरदार करते हैं जो राजस्थान के झालावाड़ से आई है। ये बेहद दर्दनाक खबर, जहां पर 7 बच्चों की मौत हो जाती है। गरीबों के बेटे बेटियां जो प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूलों में नहीं जा सकते, वो सब आज इस घटना की चपेट में आए। जहां अब ये जानकारी आई है कि स्कूल में छत के नीचे दबने वाले सभी घायल और मृतक बच्चे SC/ST समाज से आते हैं। हमारा मकसद यहां बच्चों की जाति बताना नहीं है, ये बताना है कि जिस SC/ST समाज की चिंता के दावे सबसे ज्यादा राजनीति में हर पार्टी द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में सुरक्षित शिक्षा का माहौल तक नहीं मिल पाता है। राजस्थान सरकार ने ही यह जानकारी दी है कि 6 साल से 13 साल के 7 बच्चे जिनकी जान गई है और जो 21 बच्चे जख्मी हुए हैं, वो सभी दलित हैं या फिर आदिवासी समाज के हैं। सोचिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बातें जहां होती हैं, वहां उन्हीं परिवारों के बच्चों को सुरक्षित सरकारी स्कूल नहीं मिल पाते। गोद में बेटी, स्कूल ड्रेस पर खून के धब्बे, बेटी बेसुध है, जीवित है, जिंदगी बचाने को यू गोद में लेकर दौड़ पड़े। स्कूल ड्रेस में दूसरा बच्चा सीने से लगाकर दौड़ते भागते लाया जाता है। तीसरे बच्चे को गोद में उठाकर बचाने के लिए दौड़ के आते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, लाल शर्ट पहने शख्स ने चौथे बच्चे को उठाकर रखा है। इसके बाद ये वो गिनती है जिसे कभी कोई भी देश में माता पिता नहीं गिनना चाहता। 5वां बच्चा, 6ठा बच्चा, 7वां बच्चा गोद में सीने से चिपका कर लाया जाता है। 8वें बच्चे को बचाने के लिए परिवार दौड़ पड़ा है। 9वां बच्चा और रोती बिलखती माएं। मर गया। झकझोर देने वाली ये खबर खबरदार करके कहती है कि क्या अब कहना पड़ेगा, मौत वाले स्कूल की डगर पर बच्चों दिखाओ पढ़कर। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, मरने के लिए नहीं। बच्चों को स्कूल में पढ़ने दीजिए, मरने मत दीजिए। क्या स्कूल में अब जीवन बीमा करा के बच्चे पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा? क्या विभागों के बीच लड़ाई में राजस्थान में 7 बच्चे स्कूल के भीतर मर जाने दिए गए? एक बच्चा कहता है, दीवार गिरी, बच्चे दब गए। थोड़ी सीमेंट गिरी तभी दीवार गिर गई और फिर सभी बच्चे दब गए। दूसरा बताता है, सीमेंट अचानक झड़ने लगी। सीमेंट डल रही, सीमेंट कर रही है। तीसरे ने बताया, प्रार्थना करने के दौरान छत गिरने लगी। जो प्रार्थना करने लगे ना, जो ऊपर से छत गिर गए। चौथे ने बताया, भागकर किसी तरह बचे हैं। प्रार्थना करने वाले थे तभी हमारे काका लेके उनकी बातें गिरने लगे, हम लोग भागने लगे तभी छत गिर गई हम पे। 5वीं बच्ची कहती है, आंखों के सामने सब दबते चले गए। गिट्टी गिरी और पट्टियां गिरी। हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे दब गए। 6ठी बच्ची चीख की आवाजें भूली नहीं है। चीखने की आवाज आई। ये चीखें मलबा हो चुकी इस इमारत के भीतर से शुक्रवार सुबह उठी। ये राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की क्लास है, जहां सुबह बच्चे स्कूल ड्रेस में आकर प्रार्थना शुरू करने वाले थे। अचानक पूरी छत भरभरा कर नीचे आ जाती है। सरकारी अंधेर नगरी की वजह से बच्चे जिंदा दब जाते हैं। ऐसी चीख पुकार मची के आसपास, जिसने सुना दहल गया, मातम पसर गया। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भविष्य की नींव मजबूत करने वाला सरकारी स्कूल सरकारी अनदेखी की वजह से भविष्य बुनने की जगह कब्रगाह बन गया और खड़ी रह गई केवल वो दीवार जिस पर लिखी इबारत बच्चे रोज पढ़ते आए होंगे। बांटने की कोई चीज है तो ज्ञान है, दिखाने की कोई चीज है तो वो दया है। और ढह गई उस तरफ की दीवार, शायद जिस पर लिखा जाता, नेताओं के बच्चे से स्कूल में पढ़ते तो न छत गिरती न बच्चे मरते। मेरे पीछे जो स्कूल में जो ये बच्चों की जो किताबें हैं, ये यहाँ बिखरी हुई पड़ी है। बच्चों के बिस्तर बिखरे हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हादसा जो हुआ है कितना खराब बड़ा हादसा था। और ये छत भरभरा कर नीचे गिरी थी। उन बच्चों
बच्चे उसमें दब गए थे, मलबे में। बच्चों के जिंदा रहते जो झालावाड़ के स्कूल की जर्जर इमारत को झांकने कभी नहीं पहुंचे, वो अब जांच की बीन हादसे का साफ निकल जाने के बाद बजाने लगे हैं। शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। बच्चों के जिंदा रहते जो अपनी आंखें नहीं खोल पाते, वो मौत के बाद जांच का झुनझुना बजाते हैं। इसीलिए खबरदार करके आज तक पूछता है, क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अब ये गारंटी देंगे कि किसी स्कूल में कोई हादसा किसी बच्चे की जान नहीं लेगा? क्या राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रोती बिलखती माओं की आंखों से बहते आंसुओं के सामने खड़े होकर ये कह पाएंगे कि अब किसी स्कूल में पढ़ने वाली किसी बच्चे की मां को रोना नहीं पड़ेगा? या फिर जांच के ठंडे पानी से उन सवालों की सुलगती तपिश से फिर से बड़े बड़ों की कुर्सी बचा ली जाएगी और यूं किसी घर के नौनिहाल, किसी के लाल, किसी की दुलारी, किसी के आंखों की प्यारी, किसी के जिगर का टुकड़ा यूं ही पढ़ने स्कूल जाएगा और सरकारी आपराधिक लापरवाही के कफन से ढककर वापस भेज दिया जाएगा। झालावाड़ में बच्चों की मौत के बाद परिजनों में, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और दूसरी तरफ जो असंवेदनशीलता का आलम है वो लगातार जारी है। चूंकि VVIPs की विजिट्स होनी है, इस वजह से अस्पताल के अंदर सड़क ठीक की जा रही है। अब सोचिए, मंत्री अफसर की कार को अंदर झटका न लगे अस्पताल के भीतर सड़क पर जाते हुए। प्रशासन को इसकी फिक्र है, लेकिन उसे जर्जर स्कूल में पढ़ते बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहा। हम सीधे आपको अपने दो संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। शरद कुमार हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, देवांकुर हमारे साथ झालावाड़ से जुड़ रहे हैं। शरद, पहले आपसे हम समझना चाहते हैं, ये मानसिकता कोई नई नहीं है कि प्रशासन हमेशा ये कोशिश करता है कि नेताओं को झटका न लग जाए, लेकिन आम आदमी किस तरीके से उस जर्जर हालत में, उन परिस्थितियों में जी रहा है, मर रहा है, उसकी परवाह किसी को नहीं रहती। इस समय राजनीति का वक्त नहीं है, इस समय एक्शन का वक्त हो चला है। शरद, देखिए, एक्शन के नाम पर तो अभी तक हमने SP से बात की हो, कह रहे हैं कि मुकदमा देर रात तक दर्ज हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक्शन हो रहा है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर सारे जर्जर इमारतों की सूची मुख्यमंत्री दफ्तर को सौंपी जाए और वहां बच्चों को ना पढ़ाया जाए, जैसे इस हादसे का हम इंतजार कर रहे थे। अब मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, लेकिन जर्जर स्कूल को लेकर देखिए, 1 साल पहले भी खबरदार में हमने ये सवाल पूछा था उनसे, तब भी उन्होंने कांग्रेस पर डाल दिया था और इस बार भी कांग्रेस पर कल ही सवाल पूछा है। आज उसी कोटा में संभाग में एक घटना हुई जहां पर कल उनसे हमने सवाल पूछा था जर्जर भवन को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की देन है और क्रमबद्ध मरम्मत होगी। क्रमबद्ध मरम्मत में हालत यह है कि देखिए कैसे हलकों के अनुसार ये लड़ रहे हैं कि 1,94,00,000 रुपए मनोहरपुर थाना के स्कूलों के लिए दिया गया, मगर चूंकि ये पंचायत के पैसे से बना था इसलिए बगल के कमरे बना दिए गए, मगर इस जर्जर भवन का मरम्मत नहीं किया गया और जर्जर स्कूलों की सूची में से शामिल नहीं किया गया। ये तो मानसिकता है, कार्य करने का तरीका है सरकार के अधिकारियों के। और ये हादसे देखिए एक हो गया है, मगर आप राजस्थान में किसी भी इलाके में चले जाइए, इसी तरह की बिल्डिंग बने हुए हैं। 20-25 साल से पता नहीं सरकारें क्या करती रही। वसुंधरा राजे का इलाका है, वहाँ से झालावाड़ जो है उनका सांसद रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे 5 बार से यहाँ के सांसद है, VIP इलाका है। तब इस तरह की हालत है यहाँ पर।
अब जो है वो तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं वहां पर, जांच के आदेश दिए रहे हैं। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है जांच की, मगर जांच के नाम पर होगा क्या? शिक्षा अधिकारी तक के लिए को निलंबित कर दिया गया है, तो अब बर्खास्त कर दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, फिर वापस ये कोर्ट से जीत कर आकर नौकरियों पर लग जाते हैं। इन हादसों का जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से स्कूल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाने की गुणवत्ता को आप देखें श्वेता, तो आप सर पीट लेंगे कि किस तरह से पैसे खा जाते हैं। और आप एक जगह एक हथौड़ा मारिए, पूरा स्कूल भरभरा के गिर जाता है। कभी भी इनकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती। जहां हमारे नौनिहाल पढ़ते हैं, जहां पर सपने जो शरद बता रहे हैं, वाकई आज तक की पूरी टीम लगी रहती है इसमें कि अगर इस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं तो वहां परिवर्तन आए। आप इन सवालों से नाराज नहीं हो सकते हैं, आपको इन सवालों की सच्चाई की तह तक जाना होगा, वरना हादसे इस तरीके के होंगे। क्योंकि अगर इमारत जर्जर थी और वहां पर आपको उसकी जानकारी थी, तो पिछली सरकारों पर थोपने की जगह आपको सुनिश्चित करना था कि मरम्मत में अगर समय लग रहा है, नई इमारत में समय लग रहा है, तो बच्चों को कम से कम वहां जाने से रोके, किसी दूसरी जगह पर उनकी पढ़ाई हो। देवांकुर, ग्राउंड पर आपको क्या जानकारियां मिली? देखिए श्वेता, एक तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पर हम जहाँ सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये ग्रेवल जो डलवाया गया है, ये इसलिए डलवाया गया है क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपीज़ की विजिट माना जा रहा है कि आज तो हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, श्वेता, अब से कुछ मिनटों पहले, इस लाइव से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर आई थी अपने बेटे जो कि यहाँ के सांसद हैं झालावाड़ 12 से, दुष्यंत सिंह राजे के साथ। और यहाँ पर ग्रेवल डलवाया गया है ताकि उनकी गाड़ियों को दिक्कत ना आए, वो यहाँ से आराम से आ सकें, यहाँ से जा सकें। और राजनीति बीजेपी कह रही है कि नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा जो है बेहद संवेदनशील है। पर वसुंधरा राजे का बयान जो है वो आ चुका है ऑन कैमरा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये इमारतें पहले से चिन्हित हो गई होती तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर वो राजनीति नहीं कर रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो संवेदनशीलता दिखा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही में 1 नहीं 10 नहीं, जैसे शरद भी बोल रहे थे, सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जयपुर, राजस्थान के अलग अलग जिलों में, झालावाड़ में तो ये दुर्घटना हो गई है, या जो एक ये हृदय विदारक घटना है ये हुई है जिसने 7 जानें ले ली हैं। श्वेता, आप इमेजिन करके देखिए उन माँ बाप का क्या होगा जिनके बच्चों की जान चली गई है। और मेरी जो कई परिजनों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर गाँव वाले वहाँ नहीं पहुँचते, अगर परिजन वहाँ पर नहीं पहुँचते, ये जो आंकड़ा है 7 का, ये इससे कई गुना हो सकता था, क्योंकि एक समय में 50 से 60 बच्चे, आप सोच कर देखिए, स्कूल के मलबे के नीचे दबे हुए थे और लोगों ने जल्दी निकाला सबको वहां से मलबे में, लेकिन 7 जाने तब तक जा चुकी थी। अब वाकई आप सोचिए, ये अपने ऊपर रखकर कोई सोचना नहीं चाहता है, और शायद समस्या यहीं से शुरू होती। वरना एक माँ के बारे में सोचिए जिसके बच्चे को खेलते हुए गिरकर एक खरोंच भी अगर लग जाती है तो उसका दिल रो उठता है। अब उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है, और किसकी गलती की वजह से। हम चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केवल खानापूर्ति न करें, उनकी कलम से वो ताकतवर आदेश निकले जिसमें किसी छोटे टीचर, किसी छोटे अफसर पर केवल गाज न गिरे, बल्कि पूरी जिम्मेदारी तय हो, बाकी स्कूलों की समीक्षा हो, ऊपर से नीचे तक एक्शन इस मामले में जरूरी है। सूचना दे दी थी, सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी, अच्छा, और जनपद साहब से, सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे, तो पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। शिक्षक और प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री, राजस्थान के ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शुक्रवार की सुबह स्कूल की छत के नीचे बच्चे नहीं दबते। ये प्रभुलाल है, स्कूल प्रिंसिपल। 1 तारीख से ही शुरुआत हुई मेरी, तो गर्मी की छुट्टियों को पहले ज्वाइन किया था मैंने। गर्मी की छुट्टियों के बाद अब जुलाई में अब मैं अवलोकन करता, देखता, और इनको निर्देश तो दे देते मैंने कि अगर ऐसे कक्षे हैं तो मत बिठाओ बच्चों को। प्रिंसिपल कहते हैं जर्जर क्लास में बैठने से मना करा था, लेकिन क्या शिक्षकों ने बच्चों की नहीं सुनी? और जब छत गिर रही थी, बच्चे क्लास में थे, टीचर बाहर, बच्चे कहते रहे छत गिर रही है, टीचर ने धमका कर बैठा दिया। ये हादसा कैसे हुआ है? सर अचानक से कंकर गिरने लगे तो
हमने सर से यूँ कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकर गिर रहे। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। क्या बोला था कि कंकर कहाँ से आएंगे वहाँ पे। कंकर गिर रहे थे, कैसे किस तरह से गिर रहे थे? वो एक इधर से गिर रहा था, एक इधर से गिर रहा था। हाँ। कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40। अचानक कंकर गिरने लगे तो हमने कहा दीदी हमको बाहर जाने दो। दीदी ने धमका कर हमको अंदर बैठा दिया। फिर कुछ नहीं गिरेगा, बैठ जाओ बच्चों। झालावाड़ के स्कूल में बच्चों के मौत के कुछ ही घंटों बाद 5 टीचरों को निलंबित कर दिया गया। किसी भी सरकार के लिए ये सबसे सरल कार्रवाई होती भी है। जब आज तक ने ये सवाल उठाया कि क्या सिर्फ 5 टीचरों की गलती थी, तो सरकार एक्शन में आई और शिक्षा अधिकारियों को भी निलंबित किया। मगर हम ये खबरदार करके पूछना चाहते हैं कि क्या इस हादसे के जिम्मेदार केवल टीचर और शिक्षा अधिकारी हैं या सरकार भी है? राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती रही है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। तो मुख्यमंत्री जी क्या मौत के स्कूल के लिए जिम्मेदार झालावाड़ के कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ नहीं है? क्या कलेक्टर ने कभी झांकने की कोशिश की कि आखिर किस हाल में स्कूल है? कलेक्टर झालावाड़ अजय सिंह राठौड़ बच्चों की मौत के बाद पहुंचते हैं। धरना देते नाराज गांव वालों को अब एक्शन की घुट्टी पिलाने लगते हैं। फालतू में हल्ला थोड़ी करना है। हम जब आपके सामने खड़े होकर के आपसे सारी बात पूछ रहे हैं, आपने कहा कि बाहर के आदमी नहीं आने चाहिए, बाहर के आदमियों को हमने बाहर कर दिया। सबसे पहले मैं पीपलोदी गांव के आदमियों की बात सुनूंगा। तो पहला तो ये है कि इस घटना की पूरी हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इस चीज को ढंग से नहीं लिया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए खबरदार करते हुए हम कहते हैं, कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्हें इस बात का पता होना चाहिए था कि इनके जिले में स्कूलों की हालत क्या है। जो 5 टीचर को जिम्मेदार ठहराकर अब अपनी सफेद तौलिए से ढकी जाने वाली कुर्सी को बचा लेना चाहते हैं। टीचर पर जिम्मा डालकर कलेक्टर भूल गए, कलेक्टर पर जिम्मेदारी डालकर शिक्षा सचिव भूल गए, शिक्षा सचिव पर जिम्मा डालकर शिक्षा मंत्री तक अपना कर्तव्य भूल गए। जब खुद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चिंता स्कूलों की, स्कूली बच्चों की नहीं है, तो दूसरे क्या करेंगे? मानसून के दौरान ऐसी बिल्डिंगों की जांच नहीं की गई थी कि ऐसी बिल्डिंग खराब है, कई जगह पे ऐसे हालात और भी बने हुए हैं। हम सूचना प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन सबकी मरम्मत कराना तुरंत। ये तो हालत है जहां मासूमों के शव स्कूल की धंस गई छत के नीचे से निकलते हैं। वहां अब भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर या तो कहते हैं कि तुरंत सारे स्कूल सही नहीं कर सके, या फिर 2023 से सत्ता में रहने के बावजूद ठीकरा अब भी कांग्रेस राज पर फोड़ते हैं। राजस्थान में स्कूलों की जर्जर हालत हो रही है, बच्चे डर रहे हैं पढ़ने के लिए। ये कांग्रेस सरकार का किया पाप है। पिछले 5 सालों में इन्होंने स्कूलों की हेर संभाल नहीं ली। उनका जो जर्जर हो गए थे मरम्मत नहीं की। हम चरणबद्ध तरीके से मरम्मत करा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से सारे विद्यालय को ठीक करेंगे। बच्चों की मौत के बाद विद्यालय ठीक करने की याद शिक्षा मंत्री को आई है। वो शिक्षा मंत्री जो खुद तो सरकारी बंगले में चाक चौबंद सुरक्षा के साथ आलीशान तरीके से रहते हैं। शिक्षा मंत्री के बंगले में कार को भी मजबूत सुरक्षित शेड मिलता है, लेकिन शिक्षा मंत्री के राज में चलते स्कूल में पढ़ते बच्चे छत गिर जाने से स्कूल में दम तोड़ देते हैं। ये 2 तस्वीरें आज आप देखकर पूछिए कि जितनी चिंता शिक्षा मंत्री के घर में कार की सब करते हैं, उतनी ही चिंता सरकारी स्कूलों में बच्चों की क्यों नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती का जवाब भी हमने खोज कर रखा है। शिक्षा मंत्री को चिंता इस बात की केवल रहती है कि सिलेबस में कितना हिंदू मुसलमान हो जाए। काश चिंता बच्चों की सुरक्षा की भी इतनी होती। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये फरमान जारी करते हैं कि महिला टीचर ऐसे कपड़े पहनकर आए जिससे पूरा शरीर ढका दिखे, लेकिन इस बात की चिंता नहीं कर पाए कि बच्चे स्कूल में कैसे जिंदा सुरक्षित रहकर पढ़ पाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों का रंग भगवा करने को कहा था,
काश स्कूलों का रंग बदलने से ज्यादा मजबूत करने पर वो ध्यान दे पाते। शिक्षा मंत्री का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की किताब में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का जिक्र न रहे। काश बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रखने वाले स्कूलों की फिक्र कर पाते। शिक्षा मंत्री को ये तक चुभ जाता है कि फेयरवेल पार्टी को एक स्कूल में क्यों जश्न अलविदा लिख दिया जाता है। उर्दू बंद कराने वाले मंत्री ने काश चिंता की होती कि स्कूल गिरने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फोकस इस बात पर रहा है कि कोई कॉलेज कैसे क्लास में होली में गुलाल खेलने से रोक सकता है, लेकिन हिंदू त्योहार की धर्म के नाम पर चिंता करने वाले शिक्षा मंत्री ने काश चिंता बच्चों के जीवन की होती। मासूम बच्चे पढ़ाई करते वक्त अपनी जान खो दें, इससे बड़ा काला धब्बा हमारे ऊपर नहीं लग सकता है। सरकार को चाहिए जिम्मेदार लोगों को ऊपर सजा कार्रवाई करें और पूरे प्रदेश के अंदर ऑडिट करें। ऐसे स्कूल खासकर गांव देहात में जहां बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई कर ऑडिट कराएं, कार्रवाई करें और भविष्य में मासूम बच्चों की जान ना जाए, इसके लिए उनको ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि लोगों मन में विश्वास पैदा हो। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का हादसा दोबारा नहीं हो। इसीलिए आज झालावाड़ के अस्पताल से निकले छोटे छोटे बच्चों के शवों को देखकर सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। तय करना होगा कि क्या केवल टीचर और कुछ स्थानीय अफसर पर कार्रवाई का ढिंढोरा पीटकर सवालों के शोर को दबा लेंगे, या फिर मदन दिलावर जैसे मंत्री की जवाबदेही भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सख्त प्रशासक छवि का असर दिखाते हुए तय कर पाएंगे, या फिर मान लें कि आम आदमी की बच्चों की मौत सरकारी फाइलों में दर्ज होने वाला एक आंकड़ा है और आम आदमी को आंकड़े के तौर पर गिनकर भुला दिया जाता है। हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से दो विभागों के बीच उलझने के कारण ये हादसा हुआ है। जो ये इमारत थी स्कूल की, उसका निर्माण हुआ था यही कोई 20 साल पहले। पंचायत ने ये स्कूल बनवाया था। स्कूल की मरम्मत को लेकर पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग उलझे हुए थे। इसकी वजह से मनोहर थाना के स्कूलों के लिए जो 1,94,00,000 सरकार की तरफ से दिए गए, वो इस स्कूल को नहीं मिल सके। अगर ऐसा होता तो इमारत नहीं गिरती, बच्चे नहीं मरते। इस बात को गौर से समझिए। स्कूल की इमारत पंचायती राज विभाग की है या शिक्षा विभाग की है, इसी में अधिकारी उलझे रहे। वो मदद स्कूल तक नहीं पहुंची जिससे स्कूल की जर्जर हालत सुधरती, बच्चे शायद आज जिंदा होते। देवांकुर, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। अधिकारियों को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा होगा। उन्हें उनकी जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड पर घूमकर इन सभी जगहों को देखें कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, बच्चों के लिए सही माहौल है, सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन दो विभाग उलझे रहे इस तरह की चीज में। श्वेता, सबसे पहले आपको जमीनी माहौल क्या है वो महसूस करवाना चाहूंगा मैं। जो सरकारी अस्पताल में है, यहाँ पर रोष बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक ये जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जो इनके जो बच्चे जिनकी मौत हो गई, उनकी बॉडीज को यहाँ से बाहर भेज दिया गया गांव की तरफ, जबकि परिजन यहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? रामदयाल। क्या हुआ बताइए आप। सर, हमारी बोडियां ले गए यहाँ से तीनों, बिना पूछे ले गए और हमसे बोल रहे कि गाड़ियों में बैठ के चलो, तुम्हारी बोडिया में पहुंच गई। मैंने कि किसके साइन करवाए सर आपने? कि हम तो ले गए सब हमारे हिसाब से, कि आप ले जाओ। तो प्रशासन ऐसा मनमानी कानून कार्रवाई करेगा क्या? आपकी किसकी डेथ हुई थी? कपिल। तीन बच्चे हमारे, हम एक ही गांव के, हम हमारा परिवार है सर। एक लड़की है और 2 लड़के हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन को पहले ही कह दिया गया था कि स्कूल की हालत जर्जर है, ये गिर सकती है, इसको ठीक करवाया जाए। फिर भी प्रशासन बोला था, 8 दिन से बोला था उनने की रेती गिर रही है सर, पानी गिर रहा है, ईंटें गिरी है, फिर भी बोला सर, किसी ने सुनवाई नहीं करी। और आज जो स्कूल गिरा 7:30 बजे, तो सर से बोला कि सर यहाँ ईंट गिर रही है, तो उन्होंने बच्चों की नहीं सुनी। सर ने एक ताला लगा दिया, कुंडी लगा दी वहां से सर, और किसी की सुनवाई नहीं हुई। माँ एक सर बैठा था गेट पे, तो वहां से 1 साल पहले भी उस स्कूल का अवगत करा दिया गया था प्रशासन को। और ये भी कहा जा रहा था कि सरपंच ने पैसा उठा लिया था, पर उसकी 2 महीने पहले से बजट उठ गया है यहाँ से। तो
बड़ा आरोप है श्वेता कि सरपंच ने पहले ही पैसा उठा लिया था पर स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई गई, स्कूल को जर्जर हालत में रहने दिया गया। और जब बच्चों ने आज सुबह शिकायत की कि आप यहाँ पर हमें नहीं बैठे रहने दीजिए, यहाँ पर ये जो ऊपर से कंकड़ गिर रहे हैं, छत टूट कर जर्जर हालत में गिर रही है, उसके बावजूद उनको वहां से नहीं हटाया गया। लापरवाही होते हुए देखना जो किसी की जान पर बना सकता था और आज यह हादसा हो गया, इसे केवल लापरवाही कहा जाए या फिर हत्या कहा जाए। देवांकुर हमारे संवाददाता झालावाड़ से ये जानकारी हमें दे रहे थे। झालावाड़ से ही दूसरी बड़ी खबर, चूंकि वसुंधरा राजे जिनका क्षेत्र यह माना जाता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर पहले ही समीक्षा हो जाती तो इस तरह का हादसा नहीं होता। वसुंधरा राजे की तरफ से ये बड़ा बयान वहां पर पहुंचे, उनके बेटे सांसद हैं यहां से। वसुंधरा राजे ने कहा अगर ऐसी इमारत को पहले से चिन्हित कर लिया जाता तो यह हादसा नहीं होता। सुनिए। पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि ये चीज रिपीट न हो। राजस्थान के झालावाड़ में जहां पर ये स्कूल की इमारत के गिरने की वजह से हादसा हुआ है, वो कोई मामूली जगह नहीं है, वो एक वीवीआईपी चुनाव क्षेत्र रहा है। वसुंधरा राजे यहाँ से सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, अब उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं। लेकिन इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इस तरह के जो स्कूल हैं, जो इस तरह की जर्जर इमारतें हैं, वो किस तरीके से बच्चों की जान ले रही हैं। अब देखिए, कुछ टीचरों को, अफसरों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये खाना पूर्ति वाली कार्रवाई से क्या काम होगा? क्योंकि अकेले राजस्थान में ही आप देख लिए तो स्कूलों की जर्जर इमारतों की कमी नहीं है। भरतपुर जिले का चिकसाना कस्बे में सरकारी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के नाम से, चिकसाना के नाम से ये है। ये पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है। इसकी जो रिपोर्ट है यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने एजुकेशन विभाग के ऑफिसर्स को लिखित में कई बार दी जा चुकी है कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, कमरे हैं जिनके अंदर ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरा ये जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं मासूम, वह पूरे क्षतिग्रस्त है, दरार पड़ी हुई हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और इस तरह के कई कमरे हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार है, विभाग है कि ध्यान जाता नहीं। यहाँ एजुकेशन विभाग, इस स्कूल के स्टाफ भी हैं, टीचर हैं। आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इधर आना, कौन सी क्लास तक ये स्कूल है, कितने कमरे हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं? सर ये सीनियर सेकेंडरी लेवल तक वैसे अपग्रेड हो चुका है विद्यालय, लेकिन फ़िलहाल 8वीं क्लास तक कक्षाएँ यहाँ चल रही हैं और स्ट्रेंथ भी अच्छी है स्कूल में बच्चों की। कमरे कितने जो खराब है? कमरे ज़्यादातर ख़राब ही हैं और हम 2 कमरे ऊपर हैं, 2 नीचे हैं और 2 कमरे ये हैं जिनमें विद्यालय चल रहा है, बच्चे रन कर रहे हैं। दरार है? हाँ, थोड़ी थोड़ी दरारें तो हैं, अब आपको दिखाई दे रही हैं आपने जैसे। ये जर्जर है, इसकी रिपोर्ट आपके स्टाफ ने, आपने ऊपर की है? कई बार हम पहुंचा चुके हैं अपने निदेशालय, अपने विभाग के लिए। हम रिपोर्ट पहुंचाई थी आप? रिपोर्ट हमने अपने विद्यालय स्तर से पहुँचाई है। हमारे विद्यालय में कुल 4 कमरे हैं, लेकिन 2 कमरे जो है वो पूर्ण से क्षतिग्रस्त है और 2 कमरे ऐसे हैं जिनमें अध्यापन कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें से एक कमरा ऐसा है जो कि टपकता है और उसमें दरारें आई हुई है। इसमें जो 2 कमरे हैं जो पूर्ण से क्षतिग्रस्त है, उसका मुख्य कारण ये है कि उसके पीछे खाई है जिसमें शहर का लगातार पानी आता है, वो हमेशा भरी रहती है। उसके लिए हमने पत्र व्यवहार किए थे, नगर पालिका को हमने लिख के भी दिया था कि इस खाई को भी भरा दिया जाए क्योंकि उन्होंने आधी से ज़्यादा खाई भरवा थी। झालावाड़ की घटना को देखते हुए सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जर्जर भवन और जो भवन अधिक जीर्णशीर्ण है उनमें बच्चों को नहीं बैठाया जाए। किसी भी प्रकार से दुर्घटना से बचने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाए और जो जीर्णशीर्ण भवन है उनकी मरम्मत के प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। यदि एसडीएमसी और भामाशाहों के सहयोग से उनको मरम्मत हो सकती है तो मरम्मत करके निर्देश दे दिए। ये मुद्दा देश में
आज तक पहले भी उठाता रहा है और ये सवाल के साथ हम उठाते ऐसे रहे हैं कि अगर देश का भविष्य सुरक्षित रखना है तो इन स्कूलों को सुरक्षित बनाना ही पड़ेगा। देश में 54,000 से ज्यादा स्कूलों की हालत खराब है। इनमें पढ़ने वाले लाखों बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ते हैं। ओडिशा में 12,343 स्कूल जर्जर हालत में है। महाराष्ट्र में 8,071 स्कूल बुरी हालत में है। पश्चिम बंगाल में 4,269 स्कूल बुरी हालत में है। गुजरात में 3,857 स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ना खतरनाक है। आंध्र प्रदेश में 2,789 स्कूलों की हालत जर्जर है। मध्य प्रदेश में 2,659 स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूलों की हालत बदतर है। राजस्थान में ही 2,061 स्कूल ऐसे हैं जहां खतरा बच्चों के लिए बना हुआ है। देश के 50,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और दुर्भाग्यवश हम ये कह सकते हैं कि चुनावों में ये मुद्दा कभी नहीं बनता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई नेता ये कह रहा हो कि इतने स्कूल जर्जर हालत में हैं, हमारी सरकार बनी तो हम उन्हें ठीक करा देंगे। अब जबकि ये समस्या पूरे देश की है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, राजस्थान का जयपुर हो, झारखंड का रांची हो, राज्य की राजधानी तक में ऐसे स्कूल हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। हालत खराब है उनकी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सब जगह स्कूलों का हाल बेहाल है। वहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। पिछले गुरुवार को भोपाल के स्कूल में छात्राओं पर छत से प्लास्टर गिरा। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो ने ही चेतावनी दे दी कि देश के भविष्य कितने जोखिम में पड़ रहे हैं। भोपाल में प्लास्टर गिरने से छात्राएं जख्मी हो गईं, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में यह लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। लेकिन ये कहानी किसी एक राज्य की नहीं, झारखंड की राजधानी रांची का ये स्कूल देखिए, जिसकी हालत एक चेतावनी है। सरकारी दावों और वादों पर तमाचा है, जिन्हें बच्चों की जान के साथ खेलने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। अब्दुल कयूम अंसारी स्कूल की इमारत देखकर आपको लगेगा यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, क्योंकि किसी भी पल ये इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर सकती है। लेकिन हाय रे गरीबी, लोग अपने कलेजे के टुकड़ों को जान हथेली पर रखकर पढ़ने भेजने के लिए इसी तरह के स्कूल में मजबूर है। सोचिए इस इमारत में क्या कोई पढ़ पाएगा, क्योंकि सिर के ऊपर हर पल यहाँ पर जर्जर हो चुकी छत गिरने की तलवार लटकती रहती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान सामने पढ़ा रहे टीचर से ज्यादा छत की तरफ रहता है, क्योंकि अगर चपेट में आ गए तो अगली बार स्कूल आने लायक भी ये बच्चे नहीं बचेंगे। तो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं छज्जा जो है वो डैमेज्ड है, तो क्या कैसा मतलब भय भी लगता है क्या बैठते हैं? डर का माहौल तो हम हरदम ही बना रहता है, लेकिन थोड़ा आगे होके कभी कभी बैठना पड़ता है, लेकिन अभी भी पीछे होके बैठे हुए हैं। अच्छा, बारिश होती है तो क्या करते हैं? बारिश होती है तो थोड़ा आगे होके बैठते हैं, क्योंकि डर रहता है गिरने का, इस वजह से आगे होके बैठे रहते हैं। बेंच कुर्सी को आगे कर लेते हैं। सोचिए जब झारखंड की राजधानी के स्कूल का यह हाल है तो राज्य के दूर दराज के इलाकों का क्या ही होगा। रांची का ये सरकारी स्कूल अपनी बदहाली की कहानी बयान करता है, जहाँ न खिड़की साबुत बची न दीवार, हर दूसरे गिरने वाले मलबे, दीवारों की सीलन और दीवारों की दरार हर पल छात्रों को मौत के कुएं में होने का एहसास करवाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है, जर्जर स्थिति है। हर जगह आपको सीलन दिख जाएगा, हर जगह जो है डैम्प जो है वो आपको दिख जाएगा। डैम्पनेस है पूरे बिल्डिंग में और पूरे दीवार में, तो पूरा दीवार डैम्प है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल आपको ये दिखाएं कि इसमें जान नहीं है। ये देखिए, ये अगर आप देख सकते हैं, ये खिड़की की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ जो है बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे और ये बस 24 को ही गिरा है। ये 24 तारीख को ये टूट कर गिरा है, जब यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे। इस स्कूल में पढ़ना क्यों असंभव है, अब उसे छाता लेकर बैठे इस बच्चे को देखकर समझिए, जिसे सरकारों ने कलम के बजाय छाता पकड़कर क्लास में खुद को बचाते हुए पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। क्यों लगाया वो छाता? पानी टपकता है। पानी टपकता है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 में? हाँ। अच्छा,
तो क्लास करते तो कैसे करते, फिर ऐसे पकड़े रहते अगर बारिश होती है? हाँ। झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश के स्कूल की दीवार की दरारें सरकारी लापरवाही की पोल खोलती हैं। ये दीवार में दरार नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था से सवाल है, क्योंकि जर्जर इमारतों में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प सरकार के द्वारा लाया जाता है, स्कूलों की मरम्मत भी होती है, लेकिन अभी भी धरातल पर कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर ही पाए जाते हैं। यूपी में मर्जर होते स्कूलों के बीच चर्चा जर्जर स्कूलों की। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में प्रिंसिपल के कमरे के ठीक बगल में एक जर्जर इमारत है, जहां भले क्लास नहीं लगती, लेकिन इसके आसपास खेलने और गुजरने वाले बच्चे कभी भी इसके मलबे की चपेट में आ सकते हैं। कायदा ये है, कानून ये कहता है कि जहां पर बेसिक शिक्षा के स्कूल्स वगैरह हैं, वहां पर प्राइमरी शिक्षा के स्कूल वगैरह हैं, दो अलग अलग यानी कि बच्चे लड़के और लड़कियों के लिए अलग होते हैं। यहाँ पर क्या हालत है आइए वो भी देख लेते हैं। नलों में पानी है? नहीं है। आइए दूसरे नल में मैं देखता हूँ, रुकिए 1 मिनट। 4 नल देखिए यहाँ पर लगे हैं, 1 2 3 और ये 4। आइए मैं चौथे से दूसरी, नहीं है, नहीं है, नंबर 4। तो कहानी ये है कि जिन नलों से पानी निकलना चाहिए वहाँ पानी नहीं है, और जिन छतों पर से नीचे पानी नहीं जाना चाहिए उन छतों से नीचे पानी जा रहा है और क्लासरूम में भर रहा है। अब उस बिहार के सुशासन की भी हकीकत देखिए, जहां 100 बेरोजगारों में 73 अनपढ़ है, जिस बिहार में हर तीसरा व्यक्ति अशिक्षित है। उस बिहार में स्कूल में शिक्षा के सपने कितने जर्जर हो चुके हैं, इसका सबूत है ये। देश के बाकी राज्यों में जहां बच्चे पुरानी और कमजोर इमारतों के नीचे पढ़ रहे हैं, तो बिहार में तो ये भी नसीब नहीं। बिहार के अररिया में बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात में बच्चे इसी तरह से बांस की झोपड़ियों के नीचे पढ़ते हैं, जहाँ बैठने का इंतजाम और न ही साफ पानी की व्यवस्था। टॉयलेट के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। हल्की सी बारिश में बच्चों के बैठने की जमीन तक डूब जाती है, और यहाँ सिर्फ 3 टीचर के कंधे पर 210 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा है। नीचे बैठने में दिक्कत होती है? नीचे बैठने में दिक्कत होती है। मकान नहीं बनती है। मकान नहीं बनते हैं। मकान की जरूरत है। हाँ। क्या दिक्कत होती है स्कूल में? स्कूल में बेंच नहीं है, बारिश में पानी लग जाता है। अच्छा। और पानी लग जाता है? जी, झोपड़ी है। अच्छा, झोपड़ी है। दिक्कत है पढ़ने में, गर्मी लगता है। यहाँ सर भवन की बहुत आवश्यकता है सर। बच्चे को गर्मी के समय बहुत परेशानी होता है। बारिश के टाइम में टपकने लगते हैं टीना, उसके बाद बैठने के लिए बोरा पे बैठता है ये लोग, बहुत परेशानी होती है। लाइट तो लगवाए हैं, इधर पंखा का दिक्कत है। बच्चा की संख्या सर हम लोग तो 2-2.5 महीना हुआ लमसमा 100। हाँ, बारिश में बहुत तकलीफ होती है सर, पानी लग जाते हैं। देखिए थोड़ा सा बारिश हुई है, अभी भी पानी लग चुका हुआ है। ये स्कूल साल 2011 में बना। पिछले 14 साल से गरीब बच्चे इस हालत में यहाँ पढ़ते हैं। स्कूल के भवन के लिए बार बार गुजारिश करने पर भी किसी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। और अब मध्य प्रदेश की सतना चली। यहाँ स्कूल के सरकारी भवन से प्लास्टर के रूप में सरकार के दावे टपके जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की परत से बनी स्कूल की छत का प्लास्टर 12 साल में झड़ चुका है, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चा जख्मी तक हो चुका है। लेकिन सरकारी व्यवस्था की नींद टूटने को है ही नहीं। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके बावजूद उसकी सबसे ज्यादा अनदेखी हमारे ही देश में होती है। जो शिक्षा बच्चों को बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य दे सकती है, उसे सरकारों ने मिशन इम्पॉसिबल बनाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश में बिल घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1 महीने में 3 जिलों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में 3 जगह से बिल घोटाला सामने आया है। मऊगंज में 40 मिनट के कार्यक्रम पर 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए। डिंडोरी में 10 कट्टे बीड़ी के बंडल के साथ 120 रुपए का एक लड्डू बांटा गया। तो शहडोल में सरकारी स्कूल में 4 लीटर पेंट की पुताई में 168 मजदूर और 65 राजमिस्त्री का खर्चा दिखाया गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक और गजब घोटाला ही सामने आया। भले सरकारें देश विदेश नशा मुक्ति और धूम्रपान विरोध के लिए अभियान चला रही है, लेकिन डिंडोरी में 10 कट्टे बीड़ी के बंडल के 3700 का भुगतान भी हो गया। इतना ही नहीं, कागजों में 120 रुपए का एक लड्डू भी दिखाया गया। और जब सवाल पूछा गया तो पंचायत सचिव ने इसे ग्रामीणों के सम्मान में बीड़ी देने की परंपरा बताया।
रही बात बीड़ी की 3700 की, तो सम्मान के तौर में गांव देहात में बीड़ी तंबाकू प्रचलन है और देते हैं। रही बात ये लड्डू की, तो वो गलती से एक लड्डू की लिख गया है, उसमें एक पुड़क ही है, 237 रुपये करीब करीब का उसका बनता है। एक तरफ मध्य प्रदेश लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी तिजोरी से बोगस बिलों के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। कहीं पुताई के नाम पर फर्जी भुगतान हो रहा है, तो कहीं ड्राई फ्रूट, मिठाई और गद्दों के नाम पर गोलमाल हो रहा है। सवाल यह है कि अगर प्रदेश लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है, तो फिर सूबे में बोगस और फर्जी बिलों का ये खेल कौन खेल रहा है? कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।